नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। गुजरात के रहने वाले एक कोबरा कमांडो की मौत के बाद परिवार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। दिल्ली से वडोदरा की ट्रेन यात्रा के दौरान जवान का शव मध्य प्रदेश के रतलाम में मिला था। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका इंतजार किए बिना शव को दफना दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम पर सवाल उठाते हुए साजिश की आशंका जताई है। स्थानीय विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर तक लिखा है। हालांकि पुलिस हर तरह के आरोपों से इनकार कर रही है। पहले जानते हैं कि कोबरा कमांडो कौन होते हैं। कोबरा माने कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, जिनका मोटो होता है ग्लोरी और डेथ। कोबरा यूनिट का गठन यूएस मरीन कमांडो फोर्स की तर्ज पर हुआ था। कोबरा कमांडो भारत की उन 8 स्पेशलाइज्ड फोर्सेस में से हैं जिन्हें हर तरह की सिचुएशन में लड़ने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास हाईटेक वेपन सिस्टम और लेटेस्ट तकनीक होती है। चाहे गुरिल्ला वॉर हो या फील्ड इंजीनियरिंग, ज़मीन के नीचे बम छुपा हो, उसको खोज के डिफ्यूज़ करना हो या खाना ना मिले और जंगल में सर्वाइव करना हो, कोबरा कमांडो हर सिचुएशन के लिए फिट होते हैं। अब आते हैं मामले पर। इस खबर के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने इंडिया टुडे से जुड़े रतलाम के पत्रकार विजय मीणा और सोमनाथ जिले के पत्रकार कौशल वाई जोशी से बात की। अजीत सिंह परमार, उम्र 24 साल, सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में कमांडो थे। 205 बटालियन बिहार में। गुजरात में सोमनाथ के पास कोडिनार के रहने वाले थे। 13 नवंबर को छुट्टी पर आ रहे थे अगस्त क्रांति राजधानी से। दिल्ली से वडोदरा तक का टिकट लिया था। 2 महीने बाद अजीत की शादी थी। 13 नवंबर को रात 11 बजे अजीत सिंह ने अपनी मंगेतर हिना से फ़ोन पर बात की। फिर उन्होंने कहा कि नींद आ रही है, वडोदरा पहुंचकर सुबह 4 बजे कॉल करेंगे, लेकिन सुबह कोई कॉल नहीं आया। हिना ने सुबह 8:54 बजे कॉल किया, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। 14 नवंबर को ट्रेन जब मुंबई पहुंची तो एक सीट पर आरपीएफ को एक यात्री का मोबाइल फ़ोन और बैग मिला। वहीं से परिवार को पता चला कि अजीत का सामान मुंबई पहुंच गया, लेकिन उनका अता पता नहीं है। दूसरी तरफ 14 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे अजीत का शव पुलिस को मिला। वडोदरा से बहुत पहले मध्य प्रदेश के रतलाम में रेल की पटरी के पास से शव मिला। रतलाम पुलिस ने शव की निशानदेही के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। वहां से परिवार को 15 नवंबर को पता चला कि अजीत अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार के मुताबिक उनकी बात रतलाम पुलिस से 15 नवंबर की रात को हुई और उन्होंने 16 नवंबर की सुबह रतलाम पहुंच जाने की बात कही। रतलाम पहुंचने पर परिवार को पता चला कि अजीत को दफनाया जा चुका है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शव को लावारिस समझकर दफना दिया, जबकि नियम कहता है कि लावारिस शव भी 72 घंटे बाद दफनाया जाए। पोस्टमार्टम पर परिजनों का क्या कहना है, अब ये जान लीजिए। रिश्तेदार संदीप ने कहा, हाँ, दीपक जायसवाल, वो सर ने बताया है कि आप लोग आ जाइए। बोला कब तक पहुंचोगे? हम 6 बजे पहुंच जाएंगे। हम सुबह 6 बजे आज पहुंचे। आज पहुंचने के बाद में हमने वेट किया। वो लोग 8 बजे आए। जो इस पूरी जांच करता है पीएसआई चांडेल सर, वो आए पहले। उससे बात हमने की। बोला क्या हुआ, क्या कार्यवाही की? बोला हमने डेड बॉडी दफना दी है। तो मैंने बोला कि डेड बॉडी आपने इतना जल्दी क्यों दफना दी? आपको 14 तारीख को सुबह 10 बजे डेड बॉडी मिली और आपने शाम को डेड बॉडी दफना दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता 27 घंटे तक। या फिर कुछ मालूम पड़ना चाहिए, या परिजनों को कुछ सूचित और डायरेक्ट यज्ञात करके कैसे कि यज्ञात वक्री है ऐसे करके आपने कैसे डेड बॉडी दफना दी? हमने ये पूछा तो बोला नहीं, ऐसे नहीं चलता, ये हो जा। ठीक है, चलो दफना दिया है। उसके बाद में साहब आए हैं, टीआई साहब, दीपक साहब, उससे बात किया है हमने। तो बोला डेड बॉडी दफना दिया है हमने। तो हमने बोला ठीक है, पीएम हो गया? तो उन्होंने बताया पीएम हो गया है। तो हमने पीएम की बोला पीएम हो गया है उसका, तो पीएम की रिपोर्ट हमको दिखाइए। तो बोला है पीएम की रिपोर्ट आपको 4-5 घंटे के अंदर हम दिखाते हैं, आ जाएगी। उसके बाद में हमने 6-7 घंटा वेट किया। उसके बाद में दोबारा मांगी हमने पीएम रिपोर्ट। तो बोला पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, 2 दिन के बाद में आपको स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगी। आप लोग तो बॉडी आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। तो हमारे पास से सब कागज़ किए उन्होंने और हमको डेड बॉडी सुपुर्द का कागज़ करके सुपुर्द कर रहे थे। संदीप शव को दफनाने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाते हैं। तो हम घटनास्थल पे गए जहां इन्होंने दफनाया था वहां पर। तो वहां पर जाके हमने देखा तो डेड बॉडी जेसीबी आई, जेसीबी से निकालना शुरू किया। तो जेसीबी से जैसे डेड बॉडी निकाली तो डेड बॉडी जैसे निकली तो इसका हाथ किधर है, ठीक से डेड बॉडी को अंदर दफनाया भी नहीं था और ढका भी नहीं था। और जब डेड बॉडी पूरी बाहर आई तो मुझे ऐसे संदिग्ध लगा और संदेह लगा पूरी तरह कि इसका पीएम नहीं हुआ है, क्योंकि अगर पीएम हुआ होता तो
उसके डेड बॉडी के जो बॉडी के ऊपर कपड़े थे वो कपड़े कहीं नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोटो में जो कपड़े देखे थे वो मेरी नज़र में आए, वो कपड़े ऐसे के ऐसे थे। तो मुझे लगा पीएम नहीं हुआ है। तो हमने पूछा पीएम हुआ? तो बोला हाँ हुआ है। तो बोला दोबारा हमने पूछा कि हमको पैनल पीएम चाहिए। तो मैंने पैनल पीएम की मांग की। अब पुलिस का क्या कहना है ये जानिए। रतलाम के एसपी गौरव तिवारी ने परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है 13 और 14 की दरमियानी रात की घटना है ये। इसमें 14 तारीख की सुबह 10 बजे आरपीएफ ने थाना आलोट पुलिस को खबर दिया कि रेलवे ट्रैक पर एक अननोन पर्सन की अनआइडेंटिफाइड पर्सन की डेड बॉडी पड़ी है, उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। इसमें थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और बॉडी की तलाश करने पर उसके जेब में सिर्फ एक सिगरेट और लाइटर मिला था और कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं मिली थी। न ही उसके कपड़े से पता चल रहा था कि वो कोई आर्मी का जवान है, क्योंकि सिविल ड्रेस पहना हुआ था वो। तो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी और लोकल आलोट में हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद इसकी बॉडी को पुलिस ने वहीं दफना दिया। तो ऐसा देखा जाए तो इसमें कोई प्रोसीजरल गलती नहीं रही, एज पर रूल ही किया गया है। उसके बाद फिर क्या हुआ, पुलिस ने इसमें सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मीडिया के माध्यम से ये बात सर्कुलेट किया कि ऐसी एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन की बॉडी मिली है, अगर कोई पहचान हो सके तो संपर्क करें आलोट थाने पर। इसके बाद 15 तारीख की रात में पुलिस थाना आलोट पर आरपीएफ लोगों ने संपर्क किया कि जो ट्रेन, चूँकि पहले ये भी पता नहीं था कि किस ट्रेन से हादसा हुआ है, किस ट्रेन से गिरे हुए हैं या कोई घटना हुई है। तो इस संबंध में फिर आरपीएफ ने संपर्क किया लोकल आरपीएफ को और उनको बताया कि मुंबई में जो राजधानी है, दिल्ली मुंबई राजधानी जो मुंबई की तरफ जाती है, उसकी बोगी में एक पर्सन के सामान मिले हैं, जिसकी पहचान मोबाइल फ़ोन उसके मिले हैं और सामान मिला है। उसके परिजनों के जो फ़ोन आ रहे थे उस पर उन लोगों ने बात किया तो बताया कि भाई ये सामान इसके मिले हैं लेकिन पर्सन मिसिंग है। इसके बाद जो परिजन लोग हैं उन्होंने एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कराई गिर में, मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद फिर इन लोगों ने तलाश शुरू की। इधर क्या है, फिर पुलिस ने भी तलाश, लोकल पुलिस कॉन्टिन्यूस तलाश कर रही थी और उसमें पुलिस ने मर्ग भी कायम कर रखा था। मर्ग की जांच भी चल रही थी, क्योंकि इसमें कोई आइडेंटिटी पता नहीं चल पा रही थी। इसके बेसिस पर पुलिस ने अप्रोच नहीं, घर तक बात नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन फिर इन परिजनों ने 16 तारीख को थाना आलोट में संपर्क किया और बताया कि ये फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से इन्होंने पहचान हुई है उसकी कि ये इनका भाई है। उसके बाद ये लोग थाना आलोट पहुँचे, जहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों ने इस बात पे आपत्ति जताई कि भाई पुलिस ने इसको जो पोस्टमार्टम होना चाहिए था वो पोस्टमार्टम नहीं कराया। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की। इस संबंध में मैं वस्तु स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुलिस ने इसमें पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हो गई है, जिसमें डॉक्टर का स्पष्ट ओपिनियन है कि इसमें एक्सीडेंटल है, गिरने से एक्सीडेंट हेड इंजरी हुई है जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन फिर भी इनके परिजनों ने उस पर असंतुष्टि जताई और उन्होंने मांग की कि इसका पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो उसी तारतम्य में हम लोग आज डेड बॉडी को यहाँ जिला अस्पताल में मंगाए हैं और यहाँ डॉक्टर के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम स्टार्ट किया जा चुका है और जो भी तथ्य आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरे इनके परिजनों से भी बात हुई, उनका कहना है कि साहब हमें शंका है कि ऐसा हो सकता है कोई घटना, संपत्ति संबंधी अपराध, चाहे लूट आदि को घटित करने के लिए भी घटना कर सकता है या कोई हादसा हो सकता है। तो संबंध बताना चाहूँगा कि इसमें इनके परिजनों ने मांग की थी कि कुछ इस तरह जाँच की जाए। इसमें एडिशनल एसपी साहब को मैं लेकर आया हूँ, इसकी जाँच में एडिशनल एसपी ग्रामीण सुनील पाटीदार साहब को दे रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने ये तथ्य रखा है कि भाई इसका एक तो पॉलिटिकल की एनालिसिस हो जाएगी, इससे बात हुई क्या हुई। दूसरा, जो को पैसेंजर्स थे उनकी डिटेल भी हम लोगों ने निकाल लिया है डीआरएम ऑफिस से और हम उनसे भी संपर्क करेंगे, उनके को पैसेंजर्स से कि क्या घटनाक्रम रहा है। उसके बाद ऐसा तथ्य इनके परिजन लोग बता रहे हैं कि लास्ट रात में उन्होंने अपनी फियांसी से बात किया था, उनके भी तथ्य निकालेंगे हम लोग। प्लस जो इनके आर्टिकल सामान वहाँ मुंबई में जब्त हुए, आरपीएफ ने जब्त किया है, उन चीज़ों को भी हम लोग अपने जांच में लेकर वस्तु स्थिति का पता करने का प्रयास करेंगे। अभी इसमें कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जांच की जाना है। लेकिन जो भी तथ्य आएगा उसमें हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। इसमें एज सच देखा जाए तो अभी तक कोई फैक्ट नहीं आया, लेकिन हम लोग इसकी जाँच लगातार कर रहे हैं। एसपी ने बताया कि पैनल पोस्टमार्टम में भी मौत का कारण हेड इंजरी ही बताई गई है। परिजनों का कहना है कि सीआरपीएफ ने उनकी मदद नहीं की। कमांडो के भाई भरत ने कहा था, हम लोगों ने 4 दिन से सीआरपीएफ कमांडिंग जो है उनका गया में उसको इन्फॉर्म किया है, लेकिन आज तक वो हमको कोऑपरेटिव नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी जांच करके इधर पहुंचे हैं। उन लोगों की तरफ से कोई भी सिंगल आदमी हमको सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। वो सब हमको फ़ोन पर ही बता रहा है कि आप ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन उसका हम लोगों ने मांग किया है कि आप यहाँ आओ,
और इस जवान को मतलब जो सम्मान मिलना चाहिए वो भी ये देने के लिए मना कर रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये लोग मतलब समझ लो लापरवाही हो रही है यहाँ पर सीआरएफ की ओर से भी। रतलाम से परिजन शव लेकर गांव पहुंचे, सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने जवान के अंतिम संस्कार में हिस्सा भी लिया। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने स्थानीय प्रशासन से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की। स्थानीय विधायक ने गृह मंत्री को लेटर लिख उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार पोस्ट लिखकर जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आलोट पुलिस की जांच जारी है। मामले में आगे जो अपडेट्स आते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।